मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तपती गर्मी के मौसम में प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया। सीएम ने कहा, राजस्थान में नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने, खूब पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने, तेज धूप में बाहर जाने से बचने की अपील करता हूँ। बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें। आइए हमारी सेवा और संवेदनशीलता की संस्कृति को निभाते हुए राहगीरों के लिए ठंडे पानी की प्याऊ लगाएं। बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी अपनी छत या फिर आंगन में दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें। आपकी सजगता ही इस गर्मी में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूं। खूब पानी पिएं, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, अन्य तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को चक्कर, कमजोरी या तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। हमारा प्रदेश सेवा और संवेदनशीलता की धरती है। हम सभी को इस कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। भामाशाह दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गांव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं। राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है। मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पशु पक्षी भी इस गर्मी से परेशान होंगे। अपने घरों में, छतों पर, आंगन में उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था जरूर करें। जीव मात्र के प्रति करुणा हमारी संस्कृति की पहचान है। साथियों, बढ़ती गर्मी को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी देशवासियों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है। आपकी जागरूकता, संवेदनशीलता और सहयोग ही इस भीषण गर्मी से हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की मैं हृदय से कामना करता हूं। निश्चित रूप से गर्मी में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजसमंद में कांकरोली थाना क्षेत्र में साल 2023 में हुई 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गहन अनुसंधान के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद के समक्ष पेश किया। बताया जा रहा है, आरोपियों को बिहार सहित अन्य राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को बापर्दा रखा गया है। शिनाख्त परेड के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है, वर्ष 2023 में काकरोली के मुख्य बाजार स्थित रूपम गोल्ड पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने, 2 लाख रुपए की नकदी लूट ली थी। बदमाश जाते समय दुकान के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ गए, लेकिन एक कमरे में सुरक्षित रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। 2023 में जो हमारे यहाँ पे रूपम गोल्ड की जो लूट हुई थी, उसमें ये 5 अभियुक्त है जिसे बापर्दा रखा गया है। इस पूरी गैंग का ये 5 सदस्य जिसको हम लेके अभी अरेस्ट किया है मैंने। अभी इससे अनुसंधान बाकी है। तो मेन जो मुख्य आरोपी है उन तक पहुँचा जाएगा। वांछित है? हाँ, अभी तो वांछित है। अभी मैडम गलत है क्या? अभी इसको जब तक शिनाख्त इसकी होगी तब तक इसके बापर्दा इसको पीछे रखा जाएगा। ऐसे है, अभी 2 तारीख तक एक को जो बापर्दा है वो पीछे रहेगा अभी, और बाकी एक मुलजिम को 1 तारीख तक पीछे लिया। जालौर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र में शुक्रवार को श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है, सभी श्रद्धालु सुंधा माता के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी ट्रेकला बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में करीब 1 दर्जन महिला और पुरुष
श्रद्धालु घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात रेफर किया गया। साथ ही सभी घायल कैलाश नगर निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही जसवंतपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्तियां फ्रीज की हैं। एसपी बी आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F1 के तहत 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई है। पहले मामले में आरोपी भूरालाल लबाना की करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है। ये मामला 2023 में लगभग 493 किलो डोडा चूरा बरामदगी से जुड़ा है। तो वहीं दूसरे मामले में आरोपी शैफुल्ला शेख की करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है, जो कि एमडी, अफीम और हथियार तस्करी के मामलों में आरोपी है। प्रतापगढ़ पुलिस ने दोनों ही मामलों के फ्रीजिंग प्रस्ताव सेफ नई दिल्ली को भेजे थे, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। पुलिस ने फ्रीज संपत्तियों पर बोर्ड भी लगा दिए हैं। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के बगरतिराया थाना अंतर्गत बेरेबाज गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महेंद्र जाटव अपनी पत्नी रामेश्वरी और बच्चों के साथ खेत पर काम कर रहे थे। दोपहर के समय रामेश्वरी खेत में लगी मोटर बंद करने गई थी, तभी बारिश के बाद नमी के कारण वह अचानक से विद्युत करंट की चपेट में आ गई। पति की चीख सुनकर महेंद्र उसे बचाने दौड़े, लेकिन वे भी तेज करंट की चपेट में आ गए। घटना के दौरान दोनों के छोटे बच्चे खेत पर मौजूद थे, जिन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया। ग्रामीणों ने बिजली सप्लाई बंद कर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां रामेश्वरी को मृत घोषित कर दिया, जबकि महेंद्र ने अलवर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामेश्वरी अपने खेत का काम कर रहे थे, उस टाइम इनको हल्का सा करंट लग गया, मतलब करंट लग गया खेत काम करते। कैसे लगा करंट? तो मोटर चलाने गई थी रामेश्वरी, हाई वोल्टेज आ रहा था उसमें, हाई वोल्टेज जैसे उसको करंट लगा, फिर महेंद्र भागा उसको छुड़ाने, तुरंत दोनों को करंट आया दोनों को। आपको कब पता लगा? मुझे कम से कम 15-20 मिनट बाद पता लगा, फ़ोन किया था। पहले कहाँ लेके गए इनको? सीधे रामगढ़ी लेकर आए थे। अब पोस्टमार्टम करा रहे? हाँ, महेंद्र और उसकी घरवाली रामेश्वरी कोई चारा काटने के लिए घर पे गए थे, तो कोई विद्युत खेत पर गए हुए थे, तो विद्युत पे कोई वायर की लाइन निकल रही, उससे कोई चिपक के चोट बिजली से मृत्यु होना बता रहे हैं, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है CHC रामगढ़। अभी रिपोर्ट दी है इन्होंने? नहीं रिपोर्ट नहीं दी। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में अयाना थाना इलाके के अयानी तालाब के पास 26 वर्षीय युवक का शव पेट से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर अयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की पहचान भगवान पुत्र रामनिवास भील निवासी अयानी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जबकि पास ही उसकी बाइक भी खड़ी थी। घटना के बाद शव को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अयाना थाने के सहायक उप निरीक्षक कैलाश यादव ने बताया, परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ललावंडी गांव में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया। मृतक युवक ने आत्महत्या से पहले फेसबुक पर लाइव आकर कुछ लोगों पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए थे। जानकारी के अनुसार जोगिंदर उर्फ छोटू पिछले कुछ समय से तनाव में चल रहा था। गुरुवार को वह घर से चला गया और फेसबुक लाइव में कुछ लोगों के नाम लेते हुए खुद को लगातार परेशान किए जाने की बात कही। युवक ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। शुक्रवार को उसका शव गांव के पास जंगल क्षेत्र में मोटर खींचने वाले पहिए से लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फेसबुक लाइव समेत पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। उसका एक वीडियो वायरल होता है, वो अपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डालता है, अब भाई मेरा सामान ऐसे ऐसे फला आदमी के पास है, अपना किसी सामान के बारे में बताता है, घर वालों को मैसेज देता है,
थोड़ी चिंता बढ़ती है तो और ढूंढा ढांडी ज़्यादा करते हैं। तो शाम तक उसका दूसरा वीडियो आता है, वो किसी पड़ोस में आसपास रहने वाले 4-5 लोगों का नाम लेता है। अब ये लोग मुझे किसी मामले को लेके थोड़ा हरेसमेंट कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा मानसिक तनाव में हूँ और इन लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। फिर परिजन कहते हैं कि भाई ऐसी तो अभी तक कोई बात इनके सामने नहीं थी, क्योंकि बताई भी नहीं थी। अभी उसने सोशल मीडिया पर डाला तो थोड़ा चिंता हुई। अब ढूंढा टाड़ी ज़्यादा करी तो शाम को पता लगता है कि उसने अपनी बहन को फ़ोन कराया कि मैं फला जी के हूँ, कहीं बाहर हूँ और मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए कल सूचना भी नहीं थी पुलिस को भी। अभी देख ही रहे हैं कि भाई कोई बात है तो बैठ के बात कर लेते हैं। तो ऐसा विचार था कि भाई शाम तक आ जाएगा, वो नहीं आया। तो अब जब सुबह पता लगा कि गाँव में इधर उधर देखा तो छोटा भाई उसका रवि, कमलेश भाई का छोटा भाई है रवि, वो जो कहीं बोर पे गया तो उसने देखा बाइक खड़ी है। बोर पे जाके देखा तो वहाँ जो अपने तिपाया होता है जिसको मतलब मोटर वगैरह खींचते हैं, उस तिपाये से वो लगता ललावनी गांव में योगेंद्र पुत्र रमेश चंद जाति ब्राह्मण ने अपने खेत के कुएं के पास में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी बॉडी को मॉर्चरी में रखा गया है और परिजनों द्वारा जैसी पेश की जाएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ उसकी नाम भी जांच की जा रही है। उसमें वीडियो और घर वालों की तहरीर से कुछ नाम सामने आ रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है और जैसा सामने। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर आए आर्म्ड बटालियन एवं एसडीआरएफ राजस्थान जयपुर के अतिरिक्त महानिदेशक रुपिंदर सिंह ने शुक्रवार को वार्षिक निरीक्षण के दौरान सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक से पहले सड़क सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों की पालना का संदेश दिया गया। बैठक के दौरान सीएलजी सदस्यों ने पुलिस व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर खुलकर नाराजगी जताई। सदस्यों ने आरोप लगाया, यातायात पुलिस केवल औपचारिक कार्रवाई कर रही है और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे डंपर और ट्रैक्टरों पर भी कई सवाल उठाए। इसके अलावा स्कूल समय में ट्रैफिक व्यवस्था, बीट अधिकारियों के संपर्क नंबर और लटके बिजली के तारों से हादसों के खतरे जैसे मुद्दे भी बैठक में प्रमुखता से उठाए गए। बीट कांस्टेबल का जो नया कॉन्सेप्ट है वो लागू हो चुका है। उसमें लेडी कांस्टेबल्स को एक बीट देके उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके बड़े अच्छे परिणाम जो हैं सामने आ रहे हैं। हालांकि ये थोड़े दिन पहले ही शुरू हुआ है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि बांसवाड़ा में भी इसके अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में और दिखेंगे। सर आखिरी सवाल कि सर संसाधनों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है वो देखा गया कि जो पुलिस विभाग में नए संसाधन आए हैं वो उनसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडलिंग हो रही, चाहे वो दंगा हो, हुड़दंगी हो, उसको लेकर के इसका संसाधनों को लेकर के कोई ठोस रणनीति क्या और नए संसाधन आएंगे जिससे पुलिस और मजबूत होगी? ये एक सशक्त प्रक्रिया है। हमेशा ही संसाधन नए जो चैलेंजेस पुलिस के सामने आते हैं उसके तहत नए संसाधन लिए जाते हैं और लिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि संसाधन को प्रोक्योर करना एक समय लगता है, उसके तहत जब तक वो साधन आता है और उसकी फिर ट्रेनिंग होती है और उसके फिर परिणाम सामने आते हैं। झुंझुनू में मौसम ने अचानक से करवट लेते हुए नौतपा का असर कम कर दिया। जिला मुख्यालय सहित जिले के कई इलाकों में शुक्रवार को धूल भरी आंधी के साथ बारिश, ओलावृष्टि हुई। लगातार दूसरे दिन ओले गिरने से मौसम बदल गया। लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। शुक्रवार दोपहर तक तेज धूप और लू के थपेड़ों से आमजन परेशान रहे, लेकिन दोपहर बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ धूल भरा अंधड़ शुरू हो गया। इसके बाद जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि देखने को मिली। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वातावरण सुहाना हो गया। लोगों ने गर्मी से राहत महसूस करते हुए मौसम के इस बदले मिजाज का आनंद लिया। बूंदी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शुक्रवार को जखमुंड गांव के तालाब में विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ारा ने ग्रामीणों और श्रमिकों के साथ तालाब में उतरकर श्रमदान किया। उन्होंने खुद फावड़े से मिट्टी भरकर मानव श्रृंखला के जरिए तालाब से बाहर निकलवाई। कार्यक्रम के दौरान तालाब की पाल पर पौधरोपण किया। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, जल स्रोतों का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों से पानी बचाने, स्वच्छता बनाए रखने और जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए, मानसून से पहले जल संरक्षण के कार्यों में तेजी लाई जाए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
धौलपुर में राजस्थान पुलिस के शहीद जवान हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर रिजर्व पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, समाजसेवियों और रजक समाज के लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में हवलदार मेजर जसराम सिंह, एलओ मोहन सिंह सहित कई पुलिसकर्मी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शहीद आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वक्ताओं ने कहा, शहीद महेंद्र सिंह ने वर्ष 2012 में ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके साहस, कर्तव्य निष्ठा, देश सेवा की भावना आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में युवाओं से शहीदों के आदर्शों को अपनाने और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने का आह्वान किया। जालोर जिले के भीनमाल में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर भी चिंता जताई। कहा, युवा आर्थिक संकट और निराशा का सामना कर रहे हैं। वहीं नीट 2026 पेपर लीक मामले को गंभीर बताते हुए कहा गया, इस तरह की घटनाओं से विद्यार्थियों और अभिभावकों का परीक्षा से विश्वास कमजोर हुआ है। ज्ञापन में राष्ट्रपति ने इन सभी मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो राष्ट्रपति के नाम ये देखिए ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति से आवश्यक कार्रवाई की मांग यहां पर सभी ने की है। नीट 2026 पेपर लीक के विरोध में ये ज्ञापन सभी ने मिलकर सौंपा और राष्ट्रपति से गुहार लगाई है, जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। पिछले 2.5 साल से जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, आप देख रहे हो जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ, आप हर जगह देख लो, आप हर तरह की महंगाई बढ़ रही है, तेल के रोज दाम बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे आपके भीनमाल क्षेत्र में भी थोड़े दिन पहले जिस प्रकार से गाड़ियां चलाई जा रही है, युवा लोग, मतलब सुशासन कहाँ है? आम जन में विश्वास और आरोपी में भय होना चाहिए। आम जन में भय और आरोपी में विश्वास इस सरकार का, उस प्रकार से सरकार चल रही है। उसके खिलाफ हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो कम की जाए, ये सरकार अब होश में आए। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी खुद को पता नहीं कि मेरा कार्य क्या है, वो स्वयं को पता नहीं कौन कार्य कर रहा है, अधिकारी हावी हो रहे हैं उन पे और कार्य नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ में कोटपुतली बहरोड जिले के बांसूर क्षेत्र में शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया। तेज अंधड़ तूफान ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। बांसूर कस्बे के पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में 2 बड़े पेड़ एक रिहायशी मकान पर जा गिरे, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तेज तूफान के चलते बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और दुकानों के बाहर रखा सामान हवा में उड़ गया। खराब मौसम को देखते हुए कई दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर दुकानें बंद कर दी। वहीं कई इलाकों में टीन शेड उड़ने, बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की भी सूचना है। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। तो सूसाट बहुत तेज आवाज आई, जैसे कि कान भी सुन हो गए थे हमारे। और फिर हमने बाहर आके देखा तो हमारे पेड़ है ना पूरे घर पे के ऊपर गिर गया था। अगर ये डोली वगैरह टूट जाती तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो इसकी भरपाई करने के लिए कुछ किया जाए, पीडब्ल्यूडी वगैरह कार्यालय वगैरह को कुछ सहयोग। हाँ, दरारें आ रही है ऊपर से, मकान में दरारें आ चुकी है, ऊपर भी दीवार टूट गई। बूंदी में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कि अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा, बिना जीपीएस संचालित होने वाले खनन वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए, अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही पेट्रोल पंपों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों में ईंधन नहीं भरने के भी निर्देश दिए। चंबल क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस, वन परिवहन, खनन विभाग को संयुक्त पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। वहीं संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, अस्थायी नाके स्थापित करने के भी आदेश दिए गए।